परहित माने देखिए दो हित होते हैं, स्वहित और परहित। अपनों का कल्याण तो सब कोई चाहता है, हमारे भैया आगे बढ़े, हमारी बिटिया बढ़िया ब्याह उनका हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। अपना अपना खाली हित चाहना ये स्वहित है, स्वहित, स्वहित नहीं। अपना भला कौन नहीं चाहता है? अपने बच्चे कौन नहीं पाल लेता है? अपने ही बच्चे पाले ये परहित नहीं है। जहां जहां आपका मम लगा है, मम मम, और उस मम के साथ आपने कल्याण किया, उसका भला के परहित नहीं है। अपनों का भला तो कुतियों के लेते, कुतियों अपने पिलवा पाल लेते हैं, अपने पिलवा कुतियों पाल लेती है, अपने बच्चा मुर्गियों पाल लेती है, मुर्गी। अपने खाली गोलू भोलू पाल पाए और कहते हैं कि ठीक है, कई तो रहन है, अपने बच्चा सेट कर रहन है। अपने बच्चा तो कुत्तों सेट कर लेता है, कुत्ता भी कर लेता है। इसको परहित नहीं कहते। परहित माने जिसका आपसे कोई नाता रिश्ता नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई अजनबी, कोई अनजान, और उसका हित कर दो, उसका भला कर दो, इसको बोलते हैं परहित। परहित। और ये जिसके अंदर बैठा हुआ परहित बस जिनके मन माही, तिन कहो जग दुर्लभ कछु नाही। अपनों का भला तो सब करते, और फिर वही अपने घर के भैंसा कुंड में है लेके कंडा जरत, आधा जरत कंडा मुंह में कुछ देते हैं, मुंह में बढ़ाओ ले आगे कुछ मुंह में। जिनके लिए जिंदगी भर जूझे हो, जिंदगी भर बच्चे सेट कर रहे हैं, बच्चे सेट कर रहे हैं, वही बच्चे भैंसा कुंड में पटक के लकड़ी धर के और कंडा मुंह में कूच के आधा, और जब अधभरे हो जियो अधभरे तो लाठी उठाएंगे वही बच्चे, और अधभरी लाश पर धम मारे खोपड़ी खींच कर खोपड़ी फोड़ेंगे। उनके लिए जूझ रहे हो यार, जो खोपड़ी फोड़ने वाले आपकी आज नहीं तो कल। अपनों का ही हित करना ये परहित नहीं है। परहित, परहित माने जिसका कोई नाता रिश्ता नहीं, उसका हित करो, उसका भला करो। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग, जग में तो कुछ दुर्लभ है ही नहीं, मरने के बाद भी उनको कुछ दुर्लभ नहीं है, परम गति की प्राप्ति उनको होती है। तो तात कर्म निज ते गति पाई। मेरी आपसे एक विनती है, मान लेना भाई बहनों, मान लेना, खाली कथा सुन के छुट्टी मत करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। मान लो मेरी बात, अगर परम गति पाना चाहते हो तो अपने हाथों में एक संकल्प लेके जियो कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जीवन का हमारे जिस दिन मैं दूसरों के लिए कुछ करूं ना। एक भी दिन जाने मत दो, ऐसा जाने मत दो, कुछ ना कुछ करो दूसरों का भला, इसकी कोई जान पहचान। अभी परसों वकील साहब मेरे घर गए थे 5-7 दिन पहले, तो बोले थे महाराज जी कोई गरीब जो मेरे पास क्लाइंट आता है उसको बिना फीस लिए, वो जान पहचान का हो ना हो, गरीब आता है तो कागज के जो पैसे हो तो भी अपनी जेब से लगाता हूँ, जो कागज होकर लगता है वो भी सब अपने पास लेते। ये मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ करो, एक आधा काम दिन भर में रोज करो जिसमें आपका कोई निजी हित ना हो, परहित के भाव से करो, तो आपकी परम गति बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। परहित लागी तजई जो देही, परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहितेहि, संतत संत प्रशंसहितेहि। किसी के एक बड़ा बढ़िया गीत याद आ गया मुझको, बहुत बढ़िया भजन है, इसमें 2 लाइन मुझे गाना खाली है, पूरा नहीं गाऊंगा। इंसान की परिभाषा लिखी, मनुष्य किसको कहते हैं, हु इज मानव। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए, गाइए गाइए प्यारे, इंसान कहते हैं। पराया कर्म अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया कर्म अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजराल करते हैं, अकेले ही जो
खा खा कर सदा गुजराल करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। मगर जो बात कर खाए उसे इंसान कहते हैं। मगर जो बात कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो केवल अपने लिए बनाए, अपने बच्चों के लिए बनाए और अपना बैठ के खा जाए, तो गीता में साफ साफ लिखा है भुंजते ते त्वघम पापा। गीता का आदेश है ये, जो अपने लिए रसोई सिद्ध करे और अपने बच्चों के साथ बैठ के खा जाए पूरा बना करके, वो भोजन नहीं कर रहा है। भगवान कहते हैं वो पाप खा रहा है, वो भात नहीं पाप खा रहा है। मगर जो बांट कर खाए उसे, कोशिश करो, नियम बनाओ कि रसोई जब तैयार हो तो किसी खिला के तब खाओ, किसी भूखे खिलाओ, नहीं कुछ तो गाय खिलाओ। मैंने कहीं पढ़ा था कि रोटी नंबर 1 गाय की होती है। जो रोटी पहली बनती है रसोई घर में वो रोटी गाय की होती है। रोटी जो लास्ट होती है कुतवा की होती है, कुत्ता की। अंतिम रोटी बिल्कुल 2 रोटी निकाल के धर दो, एक गाय की एक लास्ट वाली कुतवा की। लेकिन आजकल फास्ट जमाना आ गया है, तो जब रोटी पहली बनती है ना, पहली गाय वाली, अब उधर पति भी जल्दी किए होता है, जल्दी करो देर हो रही, दुकान खोलना है फला, तो वो जल्दी रोटी सेक के रोटी नंबर 1 गाय वाली वो दुल्हा की थाली में ले खा। अब जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, लिखा है शास्त्रों में। अब दुल्हा से बेचारे गाय वाली खाते हैं, जितने पति हैं संसार सब गाय वाली खाते हैं। अब गाय वाली खाएंगे तो क्या अंजाम होगा? लगभग सब दुल्हा गऊ हो गए हैं, दुल्हा सब गाय हो गए। अब गाय की खा रहे हो तो गाय तो हो जाओगे, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। और जो कुतवा वाली होती लास्ट रोटी, वो बहन जी खुदे खा लेती बैठ करके। अब कुतवा वाली खाएंगी तो क्या होए? क्या होए? भाव भाव। इसलिए घर घर में चल रहा है सब भाव भाव। ये कुछ नियम है। रोटी नंबर 1 खुद मत खाइए, वो गाय की होती है। जो बांट कर खाए, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो परहित वो कर्म है, तात कर्म निज ते गति पाई। तुमको गति मैं नहीं दे रहा हूं, कोई नहीं दे रहा है, अपने कर्म से तुम परम धाम जा रहे हो।